नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ई पाठशाला में। बच्चों, मेरा नाम दिनेश कुमार और जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 6 का पहला चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स कर रहे हैं। तो हमने पहली क्लास में हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो बच्चों, ये इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 अगली एक्सरसाइज में करेंगे हम। तो आज हम देखते हैं कि 1.2 एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। इससे हम आपको जो लेटेस्ट जानकारी होगी हमारे चैनल की वो आप तक आसानी से पहुंच सकेगी। तो चलिए देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 भी बच्चों ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है पहले क्वेश्चन में, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। कोई बुक एग्जीबिशन है वो 4 दिन के लिए किसी स्कूल में लग रहा है। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों, कोई भी अगर स्कूल में एग्जीबिशन होता है तो उसके लिए टिकट सोल्ड होती है। तो यही बोल रहा है कि एक एग्जीबिशन है स्कूल के अंदर और टिकट सोल्ड हुई है उसके लिए। और पहले दिन कितनी टिकट सोल्ड हुई है 1094 और दूसरे दिन कितनी हुई है 1812 और तीसरे दिन कितनी हुई है 2050 और चौथे दिन कितनी हुई है 2751। तो बच्चों, इसमें बताना है हमको फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल दी 4 days। तो इसमें क्या बताना है बच्चों, एक स्कूल में एक एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन के लिए टिकट सोल्ड हुई है और वो भी 4 दिन तक टिकट बेची गई है। हम कोई भी अगर हम पिक्चर देखने जाते हैं या हम मैच देखने जाते हैं या कुछ भी देखने जाते हैं तो उसके लिए हमको क्या खरीदनी पड़ती है, पहले टिकट। और टिकट खरीदनी पड़ती है पहले हमको। तो वही हो रहा है, स्कूल के अंदर भी एक एग्जीबिशन है, उसके लिए क्या हुआ है टिकट सोल्ड हो रही है। 4 दिन तक टिकट सोल्ड हुई और पहले दिन टिकट बिकी इतनी, पहले दिन इतनी टिकट बिकी है, दूसरे दिन इतनी टिकट सोल्ड हुई है, तीसरे दिन इतनी और चौथे दिन इतनी। तो ये क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल दी 4 days। तो चारों दिनों में कितनी टिकट बिकी है ये बताना है। जैसे कि आप एग्जांपल से देख सकते हैं, एक जैसे पहले दिन हमने मान लो आपका कोई दोस्त है तो वो पहले दिन क्या करता है, पहले दिन 4 रोटी खाता है, ठीक है। और दूसरे दिन क्या करता है, वो दूसरे दिन वो 2 रोटी खाता है, ठीक है। और तीसरे दिन क्या करता है, वो तीसरे दिन आ गया भाई, तीसरे दिन उसकी बंदे की कम भूख है भाई, उसको बंदे को कम भूख लग रही है तो वो 1 रोटी खाता है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि वो इन 3 दिनों में कितनी रोटी खाता है तो आप क्या करेंगे भाई, उसने पहले दिन 4 रोटी खाई, दूसरे दिन 2 रोटी खाई और तीसरे दिन 1 रोटी खाई। तो 4 + 2 + 1, उनने 7 रोटी खाई 3 दिनों में, ठीक है। तो हमको यह क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करना है कि पहले दिन उतनी टिकट सोल्ड हुई, दूसरे दिन इतनी टिकट सोल्ड हुई और तीसरे दिन इतनी और चौथे दिन इतनी। तो चारों दिनों में कितनी टिकट सोल्ड हुई। तो हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखेंगे कि टिकट सोल्ड at the counter on the first day, ticket sold on the first day। पहले दिन कितनी टिकट बिकी, पहले दिन हमने कितनी टिकट सोल्ड करी है, पहले दिन करी है 1094, ठीक है। और दूसरे दिन कितनी टिकट सोल्ड करी है, दूसरे दिन टिकट सोल्ड एट दी सेकेंड डे। दूसरे दिन कितनी टिकट सोल्ड हुई है, दूसरे दिन हुई है 1812, ठीक है। 1812 टिकट दूसरे दिन सोल्ड हुई है। और तीसरे दिन कितनी टिकट सोल्ड हुई है, टिकट सोल्ड दी थर्ड डे, थर्ड डे। तीसरे दिन कितनी टिकट सोल्ड हुई है, तीसरे दिन टिकट सोल्ड हुई है 2050, तीसरे दिन हुई है 2050। और चौथे दिन कितनी टिकट सोल्ड हुई है, टिकट सोल्ड ऑन दी फोर्थ डे। चौथे दिन कितनी टिकट सोल्ड हुई है 2751, ठीक है। हमने पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके जो हमको क्वेश्चन में दे रखा था वो हमने लिख लिया कि भाई पहले दिन बच्चों, पहले दिन कितनी टिकट बिकी है 1094, दूसरे दिन कितनी बिकी है
1812। तीसरे दिन कितनी बिकी है 2050 और चौथे दिन कितनी बिकी है 2751। ठीक है, हमने चारों दिनों का लिख लिया। अब हमको कुछ नहीं करना, इसको हमको कर देना है प्लस, तो हमको पता चल जाएगा कि भाई चारों दिनों में इतनी टिकट सोल्ड हुई है। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, जो हमको थोड़ा सा स्पेस मिल जाए स्क्रीन के ऊपर। अब पहले दिन कितनी टिकट सोल्ड हुई है, पहले दिन हुई थी 1094। ठीक है, और दूसरे दिन कितनी टिकट सोल्ड हुई है 2181। ठीक है, तो बच्चों जो हमको कभी भी अगर कोई भी नंबर है जैसे 2 4 5 6 7, ठीक है, हमको अगर और कोई दूसरा नंबर क्या है 3 4 5 6, जैसे ये कोई नंबर है एक 2 4 5 6 7 और एक दूसरा नंबर कौन सा है 3 4 5 6, हमको इनको प्लस करना है। तो हमको कभी भी ये जो डिजिट्स होते हैं इनको डिजिट्स को आगे से प्लेस नहीं करते, जैसे हमने यहाँ से प्लेस करना शुरू कर दिया 3 4 5 6। ठीक है, कभी भी हमको ये डिजिट्स आगे से प्लेस नहीं करने। ठीक है, हमेशा ये डिजिट्स हमको कहाँ से प्लेस करने, हमेशा हमको पीछे से प्लेस करने, जैसे 6 5 4 3। ठीक है, हमको हमेशा ऐसे प्लेस करने ताकि हम आसानी से इसको ऐड कर सकें। ठीक है, अगर हम आगे से करेंगे और मान लो ये हुआ 4 डिजिट नंबर और ये हुआ 3rd डिजिट नंबर, तो हमारा जो ऐड होगा वो हो जाएगा गलत। तो हमको हमेशा पीछे से ही प्लेस करते चलने हैं। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ही हमको क्या करना है, पहले दिन का हमने लिख लिया, दूसरे दिन का हमने लिख लिया कि भाई दूसरे दिन इतनी टिकट सोल्ड हुई है, और तीसरे दिन कितनी टिकट सोल्ड हुई है, और तीसरे दिन का हमने लिख लिया कि 0502। ठीक है, तीसरे दिन इतनी टिकट सोल्ड हुई है, और चौथे दिन कितनी टिकट सोल्ड हुई है, चौथे दिन हुई है 1572। और हमको कुछ नहीं करना है, इसको कर देना है ऐड, इन चारों को कर देना है ऐड, तो हमको पता चल जाएगा कि चारों दिनों में कितनी टिकट सोल्ड हुई है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। अब हमको इसको प्लस करते हैं, 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 1 जोड़ा 7। ठीक है, और 5 में 5 जोड़े 10, 10 और 1 11 और 9 19, 19 का 9 कैरी लगेगा 1। ठीक है, 7 8 8 और 8 16, 16 का 6 कैरी लगेगा 1। ठीक है, 2 तो 4 5 6 7। ठीक है, जो इतनी टिकट सोल्ड हुई है चार दिनों में कितनी टिकट सोल्ड हुई है, पहले दिन इतनी टिकट सोल्ड हुई, दूसरे दिन इतनी, तीसरे दिन इतनी, चौथे दिन इतनी, और चारों दिनों में मिलाकर कितनी टिकट सोल्ड हुई है 7697। ठीक है, तो ये चारों दिनों में कितनी टिकट सोल्ड हुई है 7697। ठीक है, 7697 टिकट सोल्ड करी है हमने 4 दिनों में। ठीक है, तो इसके साथ ये क्वेश्चन होता है खत्म। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। एक भाई शेखर नाम का लड़का है, वो बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। ठीक है, उसने अभी तक, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत फेमस प्लेयर है शेखर, उसने अभी तक 6980 रन बनाए हैं। ठीक है, और आगे क्या बोलता है, ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि मेरी भाई विश है, अभी तक मैं शेखर ने 6980 रन बनाए हैं, और अब उसकी विशेष क्या है कि वो 10,000 रन कंप्लीट कर ले अपने। ठीक है, वो 10,000 रन बनाना चाहता है, लेकिन उसने बनाए हैं अभी कितने 6980 रन। ठीक है, हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड, तो उसको 10,000 रन बनाने के लिए कितने रन और चाहिए। ठीक है, जैसे आपके पास की कोई बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, वो चाहता है कि भाई मेरे पास 10 चॉकलेट हो जाएं। ठीक है, 10 चॉकलेट वो इकट्ठी कर ले अपने पास। ठीक है, वो 10 चॉकलेट इकट्ठी करना चाहता है। ठीक है, लेकिन उसके पास है सिर्फ 5 चॉकलेट। ठीक है, अब उसके पास सिर्फ 5 ही चॉकलेट है, अब वो चाहता है कि मैं 10 चॉकलेट कर लूँ, तो वो क्या करेगा, अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 10 में से 5 गए तो 5। ठीक है, यानी कि उसको 5 चॉकलेट और चाहिए 10 चॉकलेट बनाने के लिए। वो चाहता है 10 चॉकलेट बन जाए मेरे पास, लेकिन उसके पास है सिर्फ 5 चॉकलेट, तो उसको 5 चॉकलेट और चाहिए ताकि वो 10 चॉकलेट बना सके। ठीक है, वही तो पूछा इस क्वेश्चन में कि जो शेखर है वो एक फेमस क्रिकेटर है, उसने 6980 रन बना लिए हैं टेस्ट मैच में, और वो चाहता है 10,000 रन बनाने। तो क्या करेंगे, इसमें इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, यानी कि क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। 10,000 में से 6980 रन अगर हम माइनस कर देंगे
तो जो बचेगा उतने रन और चाहिए इसको, शेखर को 10,000 तक पहुंचने के लिए। ठीक है, जैसे अब क्या करना है इसमें कि शेखर को बनाने कितने रन है, 10,000 रन। ठीक है, 10,000 रन बनाने हैं शेखर को। ठीक है, लेकिन उसने अभी तक बनाए कितने रन है, 6,980 रन उसने बनाए हैं। ठीक है, उसको बनाने हैं 10,000 रन और बना दिए उसने अभी तक 6,980 रन। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उतने रन उसको और बनाने हैं 10,000 रन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, 10,000 में से 6,980 रन बना चुका है, तो और जो रन बनाएगा उससे वो 10,000 तक पहुंच जाएगा। अब देखते हैं उसको और कितने रन चाहिए बनाने के लिए। इस जीरो में से ये जीरो गया तो जीरो बचेगा। ठीक है, अब ये जीरो है और ये है 8। भाई जीरो में से तो 8 जा नहीं सकता, तो ये अपने पड़ोसी को बोलेगा कि भाई मेरे को एक कैरी दे दे। ठीक है, ये बोल रहा है, अब इसने अपने पड़ोसी को बोल दिया। भाई पड़ोसी भी जीरो है, पड़ोसी भी बोल रहा है भाई मेरे को तो 9 रुपये इस बंदे को वैसे ही देने हैं और मेरे पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ अपने पड़ोसी से मांगता हूँ। ठीक है, तो अब ये इस पड़ोसी से मांगेगा। अब ये भी बोल रहा है भाई कि यार मेरे पास भी कुछ नहीं है, ऐसा करता हूँ मैं इसमें से मांगता हूँ। ठीक है, अब ये बोलेगा भाई अपने पड़ोसी से कि भाई तू मेरे को दे दे कुछ, अगर तेरे पास कुछ है तो। ये बोलेगा ठीक है भाई चल मेरे से ले ले तू, और तू सबको बांट दियो है, क्योंकि मेरे को तो किसी को देना नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये इसको दे देगा, तो ये बन जाएगा 10। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा और ये इसको दे देगा। ठीक है, नहीं इसको तो जरूरत है नहीं, तो इसको तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये जीरो में से जीरो का जीरो और ये बन गया 10। 10 में से 8 चले गए, बचा 2। ठीक है, और ये इसके पास पहले आए थे 10, लेकिन इसने क्या करा, इसने इसका दोस्त था इसका पड़ोसी, इनने इससे मांग रखे थे पहले पैसे, तो चल भाई तेरे को भी दे दिया, मैं बन जाता हूँ 9। ठीक है, ये बन गया 9 और 9 में से 9 गए तो 0 और 10 में से 6 गए तो 4। ठीक है, हम अगर इतने रन और बना दें 4,020 रन, तो हम 10,000 रन बना सकते हैं। ठीक है, वैसे शेखर को 10,000 रन बनाना चाहता था वो, लेकिन उसने बनाए सिर्फ 6,980 रन। ठीक है, तो 10,000 रन तक पहुंचने के लिए उसको और कितने रन चाहिए, 4,020 रन। ठीक है, 4,020 रन बना देगा तो वो, अगर वो नहीं 3,000, सॉरी ये तीन होना चाहिए ना, ये इसको दे देगा तो ये 9 बचेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, 9 में से 6 गए 3,020 रन और बना देगा तो ये 10,000 रन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसको चेक भी कर सकते हैं हम। चेक करने का दूसरा तरीका क्या है, जैसे अगर उसने बनाए कितने रन है, 6, शेखर ने बना कितने रन चुका है, वो 6,980 रन बना चुका है अभी तक। ठीक है, और वो इतने रन और बना देगा तो क्या वो 10,000 तक पहुंच जाएगा। चेक करते हैं, 3 0 2 0। ठीक है, इनको ऐड कर दो, अगर ये 10,000 बन जाएंगे तो समझ लो कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 0 8 और 2 10 0 कैरी, 9 और 1 10 0 कैरी, 6 3 9 और 1 10। ठीक है, अब उसको उनने बनाए कितने रन, 6,980 रन, उसको बनाने और कितने रन थे, 3,020 रन, तो वो 10,000 तक पहुंच गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया ये क्वेश्चन। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम आराम से करेंगे हम, बिल्कुल समझदार बच्चे हम धीमे धीमे करते हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, एक बार हिंदी में बोल देता हूँ। इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन है जो उसमें एक इलेक्शन लड़ रहा हूँ, एक मैं हूँगा और मेरा एक विरोधी होगा। ठीक है, तो समझ लो मैं इलेक्शन जीत गया। ठीक है, तो मैं इलेक्शन जीत गया तो मेरे को कितनी वोट्स मिली, 5,77,500 वोट मेरे को मिली। ठीक है, और मेरे दोस्त को कितनी वोट, जो मेरा विरोधी था जिसके खिलाफ मैं लड़ रहा था इलेक्शन, उसको कितनी वोट मिली है, 3,48,700 वोट उसको मिली है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि भाई बता दो कि तुम तुम दोनों के बीच में कितने वोट का डिफरेंट था, ये बता दो मेरे को। मेरे को मिली 5,77,500 और मेरे दोस्त को मिली, जो मेरा विरोधी था, उसको मिली 3,48,700 वोट। ठीक है, तो हम दोनों के बीच में कितने वोट का डिफरेंट है, डिफरेंट बताने के लिए क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, मेरे को मिली कितनी वोट, मेरे को मिली है 5,77,500 वोट। ठीक है, मेरे को मिली है 5,77,500 वोट
और जो मेरा दोस्त है, जो मेरा मतलब विरोधी था, जिसके खिलाफ मैं वो इलेक्शन लड़ा था और मैं जीत गया, उसको कितनी वोट मिली है? 3,48,700 वोट। ठीक है, उसको मिली है 700 वोट। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। जो मैं मतलब मेरे को इलेक्शन में वोट मिली है वो 5,77,500, और मेरे दोस्त को जो मिली है वोट वो 3,48,700। हम दोनों के बीच में कितने का डिफरेंट है? डिफरेंट के लिए क्या करते हैं बच्चों? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और हमेशा बड़े वाले में से ही छोटा सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 10 में से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, इस 10 में से अगर मैं 5 माइनस कर सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है भाई, कर सकता हूँ 5 माइनस। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास है ही 5, ये 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इस 5 में से मैं 10 माइनस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमेशा ज़्यादा में से कम वाला सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, मेरे को मिली है कितनी वोट? 5,77,500, और मेरे जो विरोधी था, ठीक है, उसको मिली है 3,48,700 वोट। ठीक है, तो हम दोनों का डिफरेंट कितना है वोटों का? अब जल्दी से चेक कर लेते हैं। 0 में से 0 गए तो 0, 0 का 0। ठीक है, 5 में से 7 नहीं जा सकता, तो ये क्या करेगा? इसको एक दे देगा भाई उधार, कि भाई ये ले तू अपना बन जा 15 और मैं बन जाता हूँ 6। ठीक है, तो 15 में से 7 गए, बचेगा 8। ठीक है, अब ये बच गया। अब भाई ये तो 6 बन गया, इसने इसके पास 7 थे लेकिन इसने इसको दे दिया तो ये 6 बन गया, और 6 में से 8 नहीं जा सकते, तो ये क्या बोलेगा अपने पड़ोसी से? भाई कि तू मेरे को 1 दे दे तो मैं इसको काट दूँ। ठीक है, तेरे को तो वैसे भी कम काटने हैं, तो ये बोलेगा चल भाई ठीक है ले ले, तो ये इसको दे देगा, ये बन जाएगा 16 और ये बन जाएगा 6। 16 में से 8 गए 8, और 6 में से 4 गए 2, और 5 में से 3 गए तो 2। ठीक है, तो 2,28,800 2,28,800 वोटों से मैं उससे जीत गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। एक इलेक्शन हुआ था जिसमें एक जो कैंडिडेट था वो जीत गया था, उसको मिली थी 5,77,500 वोट। ठीक है, और जो हारा था उसको मिली थी कितनी वोट? 3,48,700 वोट। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि भाई हमको बताओ कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंट था, यानी कि इन दोनों के बीच में कितनी वोटों का डिफरेंस था, ये बताना है। तो हमने कुछ नहीं करा, हमने क्या करा? 5,77,500 लिख दिया। 5,77,500 में से 3,48,700 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया इन दोनों के बीच का डिफरेंट। ठीक है, ये डिफरेंस है इतनी वोटों से मैं इससे आगे था। ठीक है, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ये क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा इजी। अब देखते हैं, सारे इजी क्वेश्चन है, हम आराम से करते जाएंगे, बिल्कुल धीमे धीमे, और एक एक स्टेप समझते जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक कीर्ति है, वो बुक स्टोर सोल्ड बुक वर्थ 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड बुक वर्थ 4,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 week together? In which week was the sale greater and by how much? ठीक है, इसमें क्या बोला है? एक लड़की है, ठीक है, वो क्या करती है? बुक बेच देती है। पहले जो जून का महीना है, जून का महीने में वो बुक बेचना शुरू करती है। पहले हफ्ते में वो कितनी बुक बेच देती है? वो बेच देती है 2,85,891 रुपये की बुक। ठीक है, जो एक कीर्ति है वो बुक बेचती है, वो जून के पहले महीने में कितने रुपए की बुक बेचती है? 2,85,891 रुपये की बुक बेचती है। ठीक है, और वो उसी महीने में जब दूसरा हफ्ता लगता है तो दूसरे हफ्ते में 4,07,68 रुपये की बुक बेच देती है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई उसने दोनों हफ्तों की मिला के कितने रुपए की बुक बेची। ठीक है, और कौन से हफ्ते में उसने ज़्यादा की बुक बेची और कितने रुपए ज़्यादा की बेची। ठीक है, यानी 2 चीज़ बतानी है हमको। ठीक है, पहले तो हम क्या करेंगे? पहले तो हम इन दोनों हफ्तों का बता देंगे, भाई इन हफ्ते में उसने दोनों हफ्तों में उसने इतने रुपए की बुक बेची है। तो हम देखते पहले क्या करते हैं। पहले हफ्ते में उसने कितने रुपए की बुक बेची है? 2,85,891। ठीक है, पहले हफ्ते में उसने कितने रुपए की बुक बेची है? 2 लाख, और कॉमा से लगा देते हैं जो लाख की फैमिली, 1000 की फैमिली को अलग करने के लिए। 2,85,891 रुपये की बुक उसने पहले हफ्ते में बेची है।
और दूसरे हफ्ते में उसने कितने रुपए की बेची है, 4,0768 रुपए की बुक। ठीक है, पहले हफ्ते में उसने इतने रुपए की बुक बेची है। फर्स्ट वीक बुक सेल्स रुपीज 2,85,891 एंड सेकेंड वीक 4,07,768। ठीक है, अब दोनों महीनों में, दोनों हफ्तों में उसने कितने रुपए की बुक बेची है, दोनों हफ्तों का बिल निकाल दो। इनको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर राम के पास है, मान लो राम के पास है 5 रुपये। ठीक है, राम के पास है 5 रुपये और शाम के पास कितने रुपए हैं, शाम के पास हैं 10 रुपये। तो अगर मैं बोलूँ आपसे कि राम और शाम के पास, दोनों के पास मिला के कितने रुपए हैं, तो आप इन दोनों को तो प्लस करोगे। राम के 5 रुपये और शाम के 10 रुपये, 5 और 10 15 रुपये, इन दोनों के पास कितने रुपए हैं, 15 रुपये। ठीक है, तो वही तो करना है इसमें, इसमें भी वही करना है कि पहले हफ्ते में उसने इतने रुपए की बुक बेच दी और दूसरे हफ्ते में बेच दी उसने इतने रुपए की, तो दोनों हफ्तों में कितने रुपए की बेच दी, इनको प्लस कर दो। 8 और 1 9। ठीक है, 9 और 6 15, 15 का 5 और कैरी इसके ऊपर 1। ठीक है, 8 और 1 8 और 1 9, 9 7 16। ठीक है, 16 का 6 कैरी लगेगा 1, इस ये 5 और 1 6। ठीक है, 8 और 0 8, 4 और 2 6। ठीक है, 6,86,659। ठीक है, पहले हफ्ते में उसने इतने रुपए की बुक बेची, दूसरे हफ्ते में उसने इतने रुपए की बुक बेची, दोनों हफ्तों में उसने 6,86,659 रुपए की बुक बेच दी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला। ये तो जो हमसे पहली चीज पूछ रखी थी, 2 वीक टुगेदर, दोनों हफ्तों में कितने रुपए की बुक बेची, दोनों हफ्तों में हमने बता दी भाई इतने रुपए की बुक बेची। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में क्या है, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। ठीक है, अब जैसे कि अब दूसरे पार्ट देखते हैं बच्चों। अब देख, इसको इरेज कर देते थोड़ा सा, अब दूसरे पार्ट में देखते हैं। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है ये, कि कौन से हफ्ते में उसने ज़्यादा बुक बेची। ठीक है, अब ये नंबर है 2, जैसे पहले हफ्ते में उसने बेची है 285,891। ठीक है, और दूसरे हफ्ते में उसने कितने की बुक बेची है, 400,768। ठीक है, पहले हफ्ते में उसने इतने की बेची, पहले हफ्ते में उसने इतने रुपए की बेची है, दूसरे हफ्ते में उसने इतने रुपए की बेची है। ठीक है, तो कौन से हफ्ते में ज़्यादा पैसों की बुक बेची है, तो ये कैसे पता कर देंगे, हम देखेंगे फर्स्ट प्लेस पे। फर्स्ट प्लेस पे कौन सा नंबर है, 2। ठीक है, और दूसरे वाले फर्स्ट प्लेस में कौन सा नंबर है, 4। तो बच्चों 4 ज़्यादा होता है या 2 ज़्यादा होता है, 4 ज़्यादा होता है या 2 4। ठीक है, क्योंकि 4 में से 2 को हम माइनस कर सकते हैं, लेकिन 2 में से 4 को हम माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो 4 ज़्यादा होता है, तो हमको पता चल गया कि कौन ज़्यादा है, यानी कि 4 लाख वाला। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब इसमें बताना है कि इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड हाउ मच। अब हमको पता चल गया कि भाई दूसरे हफ्ते में उसने ज़्यादा रुपए की बुक बेची है। ठीक है, दूसरे हफ्ते में उसने ज़्यादा रुपए की बुक बेची है, क्योंकि इसमें तो उसने सिर्फ 2,85,000 रुपए की बुक बेची है और इसमें बेची है उसने 4 लाख रुपए की, 4,07,68 रुपए की बुक। ठीक है, तो हमारा दूसरा पार्ट भी होगा। तीसरे पार्ट में क्या पूछा है, ठीक है, तीसरे पार्ट में पूछा है बाय हाउ मच, कि कितने रुपए ज़्यादा की बेची है। पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते में हमको पता चल गया दूसरे हफ्ते में ज़्यादा की बेची है, तो सेकंड में से फर्स्ट को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने रुपए का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो 4,07,68, 4,07,68 में से हम 2,85,891 माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भाई ये तो ज़्यादा था और इतने रुपए ज़्यादा था। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो बताना है, डिफरेंस बता देंगे हम। इसमें से इसको बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, इसका डिफरेंस। यानी 8 में से 1 गया, सॉरी 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया 7। ठीक है, इसके पास है 6 और इसके पास है 9। ठीक है, 6 में से 9 नहीं जाएगा, तो ये क्या बोले, ये इसको कैरी दे देगा 1। ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 16 और ये बन जाएगा 6। ठीक है, 16 में से 9 गए तो बचेगा 7। ठीक है, अब 6 में से 8 नहीं जा सकता, तो ये इसको बोलेगा, ये बोलेगा भाई मेरे पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, चल मैं अपने पड़ोसी से बात करता हूँ। ये बोलेगा भाई कि तू मेरे को एक कैरी दे दे। अब ये भी, इसका पड़ोसी के पास भी भाई कुछ नहीं है, तो ये बोलेगा भाई मेरे पास भी वैसे भी कुछ नहीं है, तो मैं कैसे तेरे को कैरी वो दे सकता हूँ कुछ। तो ऐसा करता हूँ, मैं अपने पड़ोसी से ले लेता हूँ। ये बोलेगा कि चल भाई मैं तेरे को
एक अपने में से कैरी दे देता हूँ, ठीक है, तो औरों की भी मदद कर दे। तो ये इसको दे देगा, तो ये कितना बचेगा 10, ये बन जाएगा 10, और ये कितना बच जाएगा 3, ठीक है। अब ये इसको दे देगा एक कि भाई ये ले, तेरे को भी चाहिए था कुछ मदद, तो ये ले भाई तू भी रख ले मदद, और ये बन गया 9, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये इसको दे देगा एक कैरी की, चल भाई ये ले तूने पहले मेरे से मांगा था तो तू भी ले ले, मैं बन जाता हूँ तेरे से छोटा। 16 में से 8 चले गए, अब तो काट देगा ना, 16 में से 8 चले जाएंगे आसानी से, ठीक है। 16 में से 8 गए 8, 9 में से 5 गए 4, और 9 में से 8 गए 1, और 3 में से 2 गए 1, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1,14,877 रुपये का डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है। अब देखते हैं जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं कि क्या पूछा था और हमने क्या क्या बता दिया है, ठीक है। इसमें पूछा था एक कीर्ति नाम की कोई लड़की है, वो पहले जून का महीना चल रहा है, जून के महीने में पहले हफ्ते में वो इतने रुपए की बुक बेचती है, ठीक है, और दूसरे हफ्ते में बेचती है वो इतने रुपए की बुक, ठीक है। तो वो दोनों हफ्तों में कितने रुपए की बुक बेचती है, हमने इसको पहले वीक वाले को और दूसरे वीक वाले को प्लस कर दिया, और हमने बता दिया कि भाई दोनों हफ्तों में ये इतने रुपए की बुक बेचती है। उसके बाद इसने क्या पूछा कि क्या नाम है, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, इन्हें पूछा कि कौन से हफ्ते में वो ज़्यादा पैसों की बुक बेचती है, तो हमने उसको ये भी बता दिया कि भाई दूसरे हफ्ते में वो ज़्यादा पैसों की बुक बेचती है, ठीक है। और फिर इसने पूछा कि कितने ज़्यादा रुपए की बुक बेचती है, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि पहले हफ्ते में और दूसरे हफ्ते के दोनों के पैसे में से माइनस करके हमको बताना है कि भाई इतने रुपए में इन दोनों का डिफरेंस इतना है। तो हमने क्या करा, दूसरे हफ्ते वाले में से पहले हफ्ते वाले को माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि भाई दूसरे हफ्ते में इतने ज़्यादा रुपए की, यानी कि इसमें अगर उसने पहले एक एग्जांपल देखते थे, पहले हफ्ते में उसने 2 रुपये की पहले हफ्ते में 1 रुपये के सामान बेचा है, दूसरे हफ्ते में 2 रुपये का सामान बेचा है, ठीक है। तो इन दोनों हफ्तों के बीच का डिफरेंस कितना है 1, यानी कि पहले हफ्ते में उसने 1 रुपये का सामान बेचा था, दूसरे हफ्ते में उसने 2 रुपये का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इतना, यानी 1 रुपये ज़्यादा का सामान बेचा उन्होंने दूसरे हफ्ते में। वहीं इसमें भी तो वही बताना है कि दूसरे हफ्ते में इतने का सामान बेचा है 4,768 रुपये का, और पहले हफ्ते में बेचा है 2,85,891 रुपये का, और दोनों का डिफरेंस क्या है 1,14,877 रुपये, ठीक है। पहले हफ्ते में उसने इतने रुपये का 2,85,891 रुपये का सामान बेचा, दूसरे हफ्ते में उसने 1,14,877 रुपये का फ़ायदा कर दिया और 4 लाख रुपये का सामान जाके बेच दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन में भी कोई भी दिक्कत नहीं थी, ये क्वेश्चन भी था बिल्कुल ईजी, थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज थोड़ी वैसी थी, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था। अब देखते हैं हम 5वां क्वेश्चन, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 5वें क्वेश्चन में हम 5वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा। अब ये तो मैंने आपको बता ही रखा है कि किसी भी डिजिट से एक ग्रेटेस्ट और एक ग्रेटेस्ट और एक स्मॉलेस्ट नंबर कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको नंबर दे दिए कोई 3, 4, 5, ठीक है, और मैंने आपको बोल दिया कि इन डिजिट्स की मदद से हमको क्या बनाना है, एक ग्रेटेस्ट नंबर और एक बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। एक बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर, एक बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट लिख दो, सबसे बड़ा डिजिट 5, उसके बाद उससे छोटा डिजिट कौन है 4, ठीक है, उसके बाद कौन है 3, उसके बाद कौन है 2, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा डिजिट्स, ठीक है, उसके बाद उससे छोटा डिजिट, उसके बाद उससे छोटा डिजिट, उसके बाद उससे छोटा डिजिट, ठीक है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। ये पहले था 5, फिर ये 4 बन गया, फिर ये 3, फिर ये 2, ठीक है, घटता हुआ चला गया। तो इन डिजिट्स की मदद से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या क्रिएट कर सकते हैं हम, 5,432, ठीक है। वहीं अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूं तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या क्रिएट कर सकते हैं इन डिजिट्स की मदद से, सबसे पहले इन डिजिटों में लिख देना है सबसे छोटा डिजिट कौन है 2, ठीक है। उसके बाद लिखना है इससे बड़ा डिजिट कौन है 3, फिर उसके बाद कौन है उससे 3 से बड़ा कौन है 4 से बड़ा कौन है 5। इन डिजिट तो मैं बोल रहा हूँ मैं इन डिजिट्स की मदद से, ठीक है। ये 2, 3, 4, 5 ये डिजिट थे हमारे पास। इन डिजिट से हमने एक ग्रेटेस्ट नंबर क्रिएट करा और एक करा स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर क्रिएट करने के लिए क्या करा, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा और उससे छोटा, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इन डिजिट्सों को लगाते चले गए। और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले 2 था, फिर 3 बन गया, फिर 4, फिर 5, ठीक है।
कोई भी डिजिट हमको दे दे उससे हमको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर इस तरह से बनाना है। तो इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया। अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या नाम है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली वंस। यानी कि ये हमको डिजिट दे दिया, इन डिजिट्सों को हमको एक बार ही इस्तेमाल करना है और हमको एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस करने के लिए क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस कर देंगे तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो डिजिट कौन से, सबसे पहले डिजिट लिख लो 6 2 7 4 3, ये हमारे पास क्या है डिजिट्स। अब इन डिजिट्स की मदद से हम एक बनाएंगे ग्रेटेस्ट नंबर, एक बनाएंगे स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। एक बनाएंगे ग्रेटेस्ट और एक बनाएंगे स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है बच्चों, सबसे पहले लिखना है सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद सबसे बड़ा कौन है इसमें, सॉरी सबसे बड़ा नंबर कौन है इसमें, 62743 में सबसे बड़ा नंबर कौन है, 7, ठीक है। सबसे पहले लिखना है सबसे बड़ा नंबर 7, ठीक है। उसके बाद उससे छोटा नंबर कौन है, 6, यानी कि हमको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते चले जाना है, ठीक है। 7 के बाद कौन है 6, 7 के बाद हो गया 6, 6 के बाद कौन है, 6 से छोटा नंबर कौन है 4, ठीक है। 4 के से छोटा कौन है 3, 3 के बाद कौन है 2, ठीक है। अब ये हमारे पास एक नंबर क्रिएट हो गया 76432, ठीक है। इन डिजिट्स की मदद से हमने बना लिया है एक सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने का तरीका क्या है, सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उस सबको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते चले जाओ, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले सबसे स्मॉल नंबर कौन है, इसमें से स्मॉल डिजिट कौन है 2, ठीक है। उसके बाद कौन है स्मॉल, अब 2 से बड़ा कौन है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन है सबसे 2, और उसके बाद कौन है इससे बड़ा 3, और 3 से बड़ा कौन है 4, 4 से बड़ा कौन है 6, और फिर 7, ठीक है। अब बच्चों ये बन गया हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर और ये बन गया है हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो जल्दी से कर देते हैं, फिर कर देते हैं जल्दी से यहाँ पर, ठीक है। 7 6 4 3 2, ठीक है। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 2 3 4 6 7, ठीक है। अब डिफरेंस करने के लिए इसको कर देंगे हम माइनस, ठीक है। 2 में से 7 नहीं जा सकता तो ये अपने पड़ोसी को बोलेगा भाई मेरे को एक दे दे कैरी, ठीक है। इसने इसको दे दिया कैरी, ये बन गया कितना 12 और ये बन गया 2। 12 में से 7 गए तो कितना बचेगा 5, ठीक है। और 2 में से 6 नहीं जा सकते तो ये अपने पड़ोसी को बोलेगा भाई मेरे को एक कैरी दे दे, मैं बन जाऊँगा 12 और तू बन जा 3, ठीक है। 12 में 6 गए तो बच जाएगा 6, ठीक है। अब 3 में से 4 नहीं जा सकता तो ये इसको बोलेगा भाई तू मेरे को दे दे, मैं इसमें से वो कर दूंगा, ठीक है। मैं 13 बन जाता हूँ, तू बन जा 5, ठीक है। 13 में से 4 गए तो बचेगा 9, और 5 में से 3 चले गए तो बचेगा 2, और 7 में से 2 गए तो बचेगा 5, ठीक है। सबसे पहले हमको अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं बच्चों कि हमसे क्या पूछा गया था और हमने क्या क्या बता दिया है। सबसे पहले हमको ये डिजिट दे रखे थे, इन डिजिट से हमको बोला कि एक स्मॉलेस्ट नंबर बना दो और एक बना दो ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर बनाना हमको आता है कि भाई सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उन डिजिट्सों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते जाना है। फिर स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, उसके बाद जो बचे हुए डिजिट है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते चले जाना है। हमने यहाँ पे बना लिया सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, और यहाँ बना लिया ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। अब इसने पूछा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो हमने बड़े वाले में जो छोटे वाले को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले हम इसको कर देते हैं इरेज, ताकि हमको थोड़ा सा स्पेस मिल सके अगले क्वेश्चन को करने का, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर स्क्रू अ डे, हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक मशीन है वो क्या करती है, एक दिन में 2825 स्क्रू बना देती है, ठीक है। एक दिन में एक मशीन 2825 स्क्रू बना देती है, ठीक है। तो वो जनवरी के महीने में कितने स्क्रू बना पाएगी, ठीक है, ये हमको बताना है। तो कुछ भी नहीं करना। अब सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को
सॉल्व कर देंगे बहुत आसानी के साथ, ठीक है। अब जैसे एक बच्चा है कोई, ठीक है, एक बच्चा है, ठीक है, छोटा सा बच्चा है, वो क्या करता है एक दिन में 5 रोटी खा लेता है, ठीक है। अगर कोई छोटा सा बच्चा है वो एक दिन में 5 रोटी खा लेगा, ठीक है। तो वो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर वो बच्चा एक दिन में 5 रोटी खाता है तो वो 3 दिन में कितनी रोटी खाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी भाई, 5 दिन आज खाई, 5 रोटी कल खाएगा, 5 रोटी परसों, तो 3 दिन में खाएगा वो 15, ठीक है। 3 दिन में खा लेगा 15, जल्दी से हमने बता दिया। अब वही तो करना है हमको इसमें, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक दिन में एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है तो वो 10 दिन में कितना काम करेगा, 2 इंटू में 10, ठीक है। एक दिन में 2 काम करता है, 10 दिन में कितने काम करेगा, 10 दूनी 20, ठीक है, 20 काम कर देगा, ठीक है। वैसे एक बच्चा अगर एक दिन में 5 रोटी खाता है तो वो 3 दिन में कितनी रोटी खाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दिया 15 रोटी खा लेगा, ठीक है। तो वही तो करना है हमको इस क्वेश्चन में भी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कोई एक मशीन है वो एक दिन में 2825 स्क्रू बना देती है, ठीक है। तो वो जनवरी के महीने में कितने स्क्रू बना देगी। तो जनवरी का महीना कितने दिन का होता है, जल्दी से देख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जनवरी का महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का, ठीक है। तो अगर एक मशीन एक दिन में 2825 स्क्रू बना देती है तो वही मशीन 31 दिन में कितना काम कर देगी, ठीक है। 31 दिन में जल्दी से, अभी हमने देखा है कि भाई एक दिन में अगर एक आदमी 5 रोटी खाता है तो 3 दिन में कितनी खाएगा, 5 इंटू 3 यानी कि 15, ठीक है। वही तो करना है हमको। एक दिन में कितना काम करता है, 2825, तो 31 दिन में कितना काम कर देगा। इसको 31 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो इसको 31 से जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पता चल जाएगा हमको कि एक दिन में इतना काम करता है तो 31 दिन में कितना काम करेगी वो मशीन, ठीक है। एक को 5 से करेंगे तो 5, एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, एक को 8 से करेंगे तो 8 और एक को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 2, ठीक है। मल्टीप्लाई का लगाएंगे निशान और 3 5 जा 15, 15 का 5 कैरी लगा 1, 3 2 से 6 और 1 7, ठीक है। और 3 8 जा 24, 24 का 4 कैरी लगा 2, ठीक है। 3 2 से 6 और 2 8, ठीक है। अब जल्दी से इसको कर देते हैं 5 5 2 7, 7 और 8, 8 और 7 कितना होता है 15, 15 का 5 लगा 1, 4 2 6 और 1 7 और 1 ये वाला 8, ठीक है। तो भाई जल्दी से हमको, जैसे ये क्वेश्चन देखा हमको जल्दी से अपना फॉर्मूला याद आ गया कि भाई एक बच्चा एक दिन में 3 रोटी खाता है तो 3 दिन में कितनी खाएगा, 3 इंटू 3 यानी कि 9 रोटी खाएगा सर जी, ठीक है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। और वैसे ही अगर ये क्वेश्चन पूछा जैसे हमसे तो हमको पता चल गया कि एक मशीन है एक दिन में 2825 काम करती है तो वो 31 दिनों में कितनी करेगी। जल्दी से 31 से उसको मल्टीप्लाई करा और हमने बता दिया कि भाई 87,575 काम करेगी, ठीक है। 87,575 एक दिन में इतना काम करती है तो 31 दिन में कितना करेगी, 87,575, ठीक है। तो बच्चों ये क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। इस क्लास में हमने कर लिए 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक, 1 to 6 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं और हम 6 से लेकर जितने भी अगले क्वेश्चन हैं वो करेंगे हम अगले पार्ट में। तो जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो चलिए बच्चों, हम मिलते हैं अगले पार्ट में।